ये कहते थे प्रामाणिकता, अपना कार्य पर्याय में होता है तब पर्याय द्रव्य का शरण लेती है। अपने कार्य के लिए पराया नहीं, अपने कार्य के लिए अपना वहां सर्वस्व समर्पण, जिसमें पराये की जरूरत नहीं। ऐसे स्वतंत्रता, विकल्प जो है ना, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, एक समय हे ज्ञान दीपक तुम्हें ऐसा भी भाव आएगा कि रुचि नहीं होगी। ये जो विकल्प चलते हैं ना तुम्हें, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, अंतर में ज्ञायक देव के प्रति अहोभाव बढ़ेगा, मगर वो रुचि उन विकल्पों में नहीं रहेगी, क्योंकि पराये से मुझे अपेक्षा नहीं। कौन पराया? ये विकल्प पराया। उस विकल्प को जड़ कहा। ये विकल्प पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम। ये रुपये पैसे ये सब ये पुद्गल का परिणाम नहीं, मगर मैं ज्ञायक देव हूं ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, इस विकल्प को पुद्गल का परिणाम देखा। साधक की साधना में, तत्व विचार में, तत्व विचार में पुद्गल का परिणाम। पहले ये भाव मुझे आता था बहुत, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को अब अर्पण कर देता हूं। पृथ्वी मांगती है कि ये जो उधार परमाणु लिए हैं ये लौटा दे, तो पृथ्वी का जो वैभव है वो पृथ्वी को लौटाने को तैयार हूं। कौन सी भूमि इन परमाणुओं को लेने को तैयार है? मेरे द्वार पर मैं खड़ा हूं, कोई भी भिक्षुक आया, मैं अन्न लेकर खड़ा हूं, अभी ये अन्न देने को तैयार हूं, दान के लिए तैयार है। ये अन्न कोई आए, फिर वो कोई भी हो, मुझे तो देना है ना। और ये शरीर के परमाणु, कोई भी पृथ्वी हो, उमराला की पृथ्वी हो, मुंबई की पृथ्वी हो, कोई भी पृथ्वी हो, पृथ्वी को अर्पण करने के लिए मैंने ये देह के परमाणु तैयार रखे हैं। मिल जाए वो पृथ्वी मुझे, उस पृथ्वी को मैं देने को तैयार हूं। मिले वो पृथ्वी मुझे, ये देह के परमाणु पृथ्वी को देने को तैयार हूं। ऐसा भाव आता था, ये पहले आता था ऐसा भाव। मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिनकी अंतर की पुकार को सुना कि प्रामाणिकता सीख। प्रामाणिकता का अर्थ यह है कि जिसका मालिक तू नहीं है, उसका दान दूसरों को देने वाला तू कौन? ऐसा ये देह के परमाणु, ये पुद्गल के परमाणु, जो चैतन्य परमात्मा ये पुद्गल के परमाणु का मालिक नहीं, वो पुद्गल के परमाणु को पृथ्वी को दान में देने के लिए तैयार हो, ये बेईमानी है। ये बेईमानी है। किसी विरले को ये भाव समझ में आएगा, कोई समझेगा ये भाव, वरना मनोरंजन करके तुम चले जाओगे, वाणी का विलास करके। जब मैं ये कहता हूं तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे चैतन्य के प्रदेश प्रदेश पर ये तरंग ऐसी, ये प्रवाह ऐसे अंतर में बहे कि तुम्हारे अंतर आत्मा को छुए, कि पराये का वैभव किसी और को देने वाला मैं कौन? प्रामाणिकता सीखो। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रामाणिकता स्वयं ने सीखी
और हमें सिखाई। आज का वह दिन, यही कारण है मैंने आप ज्ञान दीपकों को 7:05 पर बुलाया। 7:05 पर, आज से 40 वर्ष पहले आज ही के दिन 7:05 पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को अर्पण नहीं किया। पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी में ही रहे, फिर भी पृथ्वी को छूते नहीं। अर्पण कैसे करें? एक परमाणु दूसरे परमाणु को अर्पण किया जाता है। यह जागृति हो, रास्ते पर तुम चलो, तबीयत तुम्हारी खराब हो जाए और वहां मिट्टी है, अब पता है कि अब मौत है, अब मैं दान में नहीं दूंगा ये शरीर पृथ्वी को, जहां मैं गिर गया वहां मैं अब ये शरीर दान में तो नहीं दूंगा, मगर ये शरीर के परमाणु पृथ्वी में मिले तो मिले। ऐसा भी सम्यक दृष्टि नहीं मानता कि ये शरीर के परमाणु जिसका मालिक में नहीं, मगर ये मिट्टी मिट्टी में समाने वाली है, नहीं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि ये राख की दीवार के परमाणु और जमीन के ये मिट्टी के परमाणु, उनके बीच में अन्योन्या भाव की वज्र की दीवार है, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु में क्यों जाए मिलने के लिए, मिट्टी मिट्टी में समाने क्यों जाए? क्योंकि सामने जो मिट्टी है, जमीन की जो मिट्टी है, वो तैयार तो होनी चाहिए ना लेने को। एक एक परमाणु की परिपूर्णता की श्रद्धा, इस श्रद्धा, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रामाणिकता सिखाई। मुझे एक बात अभी स्मरण में आई। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे प्रामाणिकता के बारे में, सम्राट है और दीवान है। राजा और दीवान, दीवान राजा के राज्य में काम करता है। राजा के लिए काम करता है, राज्य में रहता है, मगर कभी कभी रात के समय वो खुद का काम भी करता है। तो जिस समय वह राजा का काम करता है, अब अंधेरा है, तो अंधेरे में मोमबत्ती जलानी पड़ती। तो राजा का जब काम करता तब वो जो मोमबत्ती जलती थी, उस मोमबत्ती को वो बुझा देता जैसे ही राजा का काम पूरा होता, और जब खुद का काम शुरू होता तो खुद की मोमबत्ती जो थी उसको जलाता। गुरुदेव ये कहते, ये प्रामाणिकता कि राजा का काम करे तब खुद की मोमबत्ती नहीं, खुद का काम करे तब खुद की, और राजा का काम हो तब राजा की। मगर राजा के काम से उस समय जो मोमबत्ती उपयोग में आती थी, उस मोमबत्ती का उपयोग अब अपने काम के लिए नहीं करता। यह प्रामाणिक है। ज्ञान दीपक ऐसा प्रामाणिक हो, ऐसी प्रामाणिकता तुम्हारे अंतर में आए। अब तुम ऐसा मत समझना कि तुम भी अभी किसी के वहां काम करते हो तो उसमें भी वहां अपनी मोमबत्ती जला ली जब अपना काम था। उसका भाव ये नहीं है। उसका भाव ये है कि जो क्षयोपशम ज्ञान, खंड खंड रूप ज्ञान, जो जगत के पदार्थों को जानने के काम में आता था, ऐसे खंड खंड रूप ज्ञान को वहां पर बुझा दिया, और अपना जब कार्य हुआ तब अपने कार्य में वो पराये ज्ञान का उपयोग न करके निज ज्ञान की ऐसी शुद्ध निर्मल पर्याय में निज आत्मा को जाना, क्षयोपशम ज्ञान की खंड खंड रूप पर्याय में नहीं।
अपना कार्य हो तब अपनी पर्याय, अपनी पर्याय अर्थात एक क्षयोपशम ज्ञान रूप जिसमें कर्म का निमित्त है, ऐसी एक क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय में मैं अभी भगवान आत्मा को जान लूं, विकल्प से जान लूं, ऐसा जो भाव, उन भावों से छुटकारा हुआ, क्योंकि उन भावों को भी पुद्गल का परिणाम जाना। पुद्गल के परिणाम में मेरा कर्तृत्व नहीं है, ऐसा लगता है तुम्हें? सम्यक दृष्टि को ऐसी श्रद्धा है, क्या ऐसा लगता है? तुम्हारी जो यात्रा होती है ना, वो यात्रा विकल्प के साथ यात्रा होती है। जो भी विकल्प आया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसा। पानी ठंडा है, पानी गर्म हुआ, तो मैंने पानी को गर्म किया। कहीं से ऐसी रेत लाना था, तो रेत को उठा करके मैं लेके आया। पानी को गर्म करने वाला मैं हूं, रेत को उठाकर लाने वाला मैं हूं। मगर आंख जो है वह आंख पानी को गर्म नहीं करती। सम्यक दृष्टि को ऐसी दूरी दिखती है। आंख है वह आंख पानी को गर्म नहीं करती, और जो रेत है, वो जो रेत का परिणमन हुआ, उसकी जो गति हुई, आंख ने रेत को छुआ भी नहीं। रेत आंख में गिर जाए तो वो रेत दिखे कैसे? आंख तो दूर रहकर के रेत को देखती है। वो गरम गरम पानी आंख को छू जाए तो आंख देखे कैसे? वो इस भाव को बताने के लिए कि अछूती रह करके आंख जैसे गरम पानी को और रेत को देखती है, ऐसी स्थिति है। ऐसी अग्नि लगे, ऐसी गरम 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 अग्नि, उसको देखने वाली आंख, ऐसा भाव आता है कि जिस समय तुम्हारे अंतर में ये विचार चलता हो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, बीच में ऐसी स्थिति आएगी ने, तब भी तू फिक्र मत करना। जब ये विकल्प चलेगा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प में भी, अरे ये विकल्प यदि ये चलता रहा, ये विकल्प ही विकल्प चलता रहा, तो दुनिया में मेरे संसार का, मेरे व्यवहार का, मेरे बाहर का, ये सब क्या होगा? पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, दुनिया के सब काम छोड़ करके चक्रवर्ती का वैभव तुझे एक और प्राप्त होता हो, 6 खंड का वैभव देने के लिए कोई तुझे तैयार है, और दूसरी ओर यह विकल्प ऐसा है कि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिल रही है, तो पुकार सुनने आ जाना। पहले तो अनुभूति से पहले ऐसा तो अंतर में अहोभाव विकल्प से होता है, और ये तो तुम्हारी दशा है, इसलिए ये तुम्हें मैं भाव से ये कहता हूं, वरना ये नहीं कहता। क्योंकि तुम अपने सब काम को छोड़ करके, जब भी मैं देखता हूं, कितने ही बजे आपको बुलाऊं आप आ जाते हो। इतना तो अहोभाव आया है, और ये अहोभाव से ही तो न्यायक के संस्कार दृढ़ होते हैं। और होता क्या है, एक जिसे परम कृपालु देव ने कहा, काम एक आत्मार्थ नो, एक ही प्रयोजन रहा, चैतन्य। हे ज्ञान दीपक,
पूज्य गुरुदेव श्री जो ये कहते हैं, आंख गर्म पानी को देखती है, आंख रेत को देखती है, छूती नहीं है, और दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। ऐसा तुम्हें लगे है अंतर में, जब ये विकल्प चले ना, अब सुनने के बाद में तुम्हारे भीतर में शांति से बैठ करके ये विचार करना, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। ऐसा है तो उस समय भी ऐसा भगवान मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा विकल्प जब उत्पन्न होता है, निर्विकल्प अनुभूति तो सहज होती है, ऐसा विकल्प जब उत्पन्न होता है तब वह विकल्प इतना दूर तुम्हें दिखाई दे भगवान, जैसे तुम दूर से देखते हो आग के ऊपर बर्तन है, बर्तन में वहां पानी है, पानी वहां गर्म हो रहा है, मगर आंख ने पानी को गर्म नहीं किया। ऐसे ही तुम देखते हो कि ये चैतन्य, ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये ज्ञायक देव, ये भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा जो पानी का गर्म होना, ये गर्म होना कहा, इसे शीतलता मत समझना। मैं ज्ञायक देव हूं ऐसा विकल्प भी जिसे जलाने वाला लगता है, वो विकल्प जलाने वाला, मगर न्यायक नहीं जलता, क्योंकि छूता ही नहीं तो जले कैसे। ऐसा ये न्यायक देव मैं हूं। ऐसा आग गरम पानी आंख को छुए, आंख को छुए तो आंख जले। मैं न्यायक देव हूं, जब ये विकल्प हो ना तो उससे क्या होगा, उसका अहंकार का जो भाव है ना वो सहज छूटेगा। मैं धर्मी हो गया, मैं महान हो गया, मेरे में पहले से थोड़ा ज्यादा विकास हो गया, मेरी तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, और बाकी सब तो कुछ भी नहीं करते धर्म। मेरे घर में तो सबसे ज्यादा धर्म करने वाला मैं ही। ये सब भ्रम निकल जाएगा, क्योंकि ये जो विकल्प हो रहे हैं उसमें तो मैंने किया ही नहीं कुछ। ये समझ अंतर में प्रकट होती है तब न्यायक के आश्रय से, आश्रय न्यायक का है और अकर्तापना विकल्प का है। ये कर्तृत्व का अहंकार सहज छूटता है। ऐसा ये वाणी भी सहज निकलना, ये विकल्प, ये बोलने का विकल्प हो। चारों ओर ऐसे रास्ते से गुजर गुजर करके मैं आया हूं। मेरी यात्रा हुई नहीं, ऐसे रास्ते से गुजरा। अभी आया ना, इतनी खतरनाक आग लगी, और जिस रास्ते से मैं आया उसके दोनों किनारे पर आग लगी, और मैं बच करके यहां तक पहुंच गया। ऐसा लगता है ये, जब भी मैं सत्संग के लिए यहां आता हूं ना तो आग लगती है। ये ज्ञान के सहज जानने रूप परिणमन के पड़ोस में आग लगती है विकल्प की। तुम रास्ते से निकलो और दोनों ओर कैसी आग हो, ऐसे तुम्हें विकल्प और ज्ञान के बीच में ऐसा भेद दिखाई दे कि ज्ञान का जो जानना ये कार्य है, इस ज्ञान के जानने रूप कार्य में ये विकल्प की आग नहीं है, ये देह की रेत नहीं है। आंख ने दूर से देखा, ज्ञान ने दूर से जाना है। ऐसा ये द्रव्य और पर्याय का स्वरूप है। द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से होती है,
क्यों होती है? क्यों होती है? उसका स्वभाव है उत्पन्न होना, नष्ट होना। जीव ज्ञान रूप क्यों है? उद्गल में स्पर्श रस गंधवर्ण क्यों है? क्यों क्यों क्यों? ये जवाब तो तब हो इसका कि जब उसका कारण तो तब हो कि कोई नया कार्य होता है, उसके पीछे कारण है। ये नया नहीं हुआ, ये तो अनादि से वस्तु का स्वरूप है। इसलिए वस्तु के स्वरूप में कारण नहीं होता। मोक्ष प्रकट होता है ना, तो उसका कारण है कि समस्त कर्मों का क्षय हुआ। ये निमित्त की मुख्यता से आत्मा में पूर्ण वितरागता, सर्वज्ञता प्रकट हुई, पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। ये भीतर में अंतरंग की अपेक्षा से, तो उसके कारण बताएंगे। मगर पर्याय उत्पन्न क्यों होती है? कि ये नई नहीं, ये तो अनादि से ऐसा स्वरूप ही है पर्याय का, उत्पन्न होना, व्यय होना। सागर की तरंग की तरह ये पर्याय उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। सम्यक दर्शन की पर्याय भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। एक एक समय की पर्याय है ना, उस पर्याय में एकत्व करने पर मिथ्या दर्शन होता है। ऐसा पर्याय में एकत्व, यदि कोई जीव अपने को मानते नहीं है, यदि कोई जीव अपने को सिद्ध पर्याय स्वरूप माने, सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान स्वयं को सिद्ध भगवान के रूप में माने, ये जो पर्याय में प्रकट हुआ ना सिद्ध स्वरूप, वो जो पर्याय में व्यक्त हुआ, उस पर्याय स्वरूप अपने को माने, तो सिद्ध भगवान मोक्ष में नहीं, सिद्ध भगवान मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाए। आते नहीं है ऐसे, मगर स्वरूप ऐसा समझना कि पर्याय में ऐसा एकत्व हो। सिद्ध की पर्याय में एकत्व का परिणाम है मिथ्यात्व गुण स्थान।